Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, Sweet Sanu, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, again, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, इंडिया का एक और जो है वो ऐसा हथियार, एक ऐसा वेपन जो है आप लोगों की पेश खिदमत लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। ये एक आम फाइटर जेट नहीं है, ठीक है। ये एक बॉम्बर फाइटर जेट है जिसके अंदर से बॉम्ब एकदम से निकलते हैं और फिर पूरी दुनिया जो है ना हिल जाती है। और जिस इलाके के अंदर या जिस कंट्री के ऊपर ये जेट या इंडिया का जेट जाता है ना, वो तबाह बर्बाद हो जाती है। तो आज इसी के रिलेटेड जो है वीडियो है। मजीद इन्फॉर्मेशन जो है वो वीडियो के अंदर जाके हम लोगों को पता चले कि और भी इंडिया के किसी भी वेपन के ऊपर, किसी भी मिसाइल के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए ना, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। एक तो शौर्य वेपन की आ रही थी कि और दुर्गा की आ रही थी कि उसके ऊपर एक्शन वीडियो बनाए, तो मैंने कहा अच्छा उनके ऊपर भी बना लेंगे। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। बाकी की बातें साथ साथ लास्ट में होती रहेंगी हमारी। कल्पना कीजिए कि एशिया के आसमान में तनाव चरम पर है। चीन अपनी सेना को सीमा पर तैनात कर चुका है और पाकिस्तान भी अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। भारत के दुश्मन चारों तरफ से घेराबंदी करने की तैयारी में है। लेकिन इसी बीच भारतीय वायुसेना का एक खतरनाक हथियार हवा में गरजता है। यह कोई साधारण फाइटर जेट नहीं बल्कि भारत का स्वदेशी बॉम्बर है। इस बॉम्बर की गड़गड़ाहट से दुश्मन के रडार सिस्टम फेल हो जाते हैं और इससे छोड़ी गई मिसाइलें चीन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर सटीक वार करती हैं। पाकिस्तान की सीमा के पार दुश्मनों की हर कोशिश नाकाम हो रही है। हजारों फीट की ऊंचाई से यह बॉम्बर दुश्मनों के ठिकानों को राख में बदल देता है। दुश्मन की पूरी सेना पस्त, उनकी तकनीक नाकाम और उनका साहस खत्म। भारत का यह स्वदेशी बॉम्बर केवल एक विमान नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए विनाश का संदेश है। लेकिन दोस्तों, इसकी यह खूबी तो कुछ भी नहीं है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत के इस स्वदेशी बॉम्बर के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, दुनिया भर में जब लोग भारत के तेजस और एमका जैसे फाइटर जेट्स की बातें कर रहे थे, भारत ने चुपके से एक और बड़ा कदम उठाया है। मेड इन इंडिया के तहत भारत ने एक ऐसा शक्तिशाली लड़ाकू विमान तैयार किया है जिसने न केवल लड़ाकू विमानों की ताकत को फिर से परिभाषित किया है बल्कि उसकी रेंज और क्षमता को भी एक नई ऊंचाई दी है। ये अपकमिंग फाइटर जेट तेजस 2 से भी अधिक खतरनाक साबित होगा। यह विमान इतनी ऊंचाई से दुश्मनों पर वार करेगा कि उनके पास इससे बचने का कोई तरीका नहीं बचेगा। हाल ही में अमेरिका ने अपने छठी पीढ़ी के बॉम्बर B-21 राइडर को सफलतापूर्वक उड़ाकर दुनिया को यह संदेश दिया कि वह किसी भी तरह की धमकियों से निपटने के लिए तैयार है। B-21 राइडर एक ऐसा बॉम्बर है जो अकेले ही किसी देश की सेना को पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसका सामना करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। यह विमान किसी भी शहर को पूरी तरह से मिट्टी में मिला सकता है और इसकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत के पास भी ऐसा कोई बॉम्बर है? इसका जवाब फिलहाल नहीं है। लेकिन असल में भारत के पास कुछ ऐसा है जो इस कमी को जल्द ही पूरा कर सकता है। जब अमेरिका जैसे देश भारत को अपने दमदार बॉम्बर ऑफर कर रहे थे तो दुनिया हैरान थी कि आखिर भारत उन्हें क्यों नहीं खरीद रहा है। लेकिन जब इस बात की गहराई से जांच हुई तो एक बड़ा खुलासा सामने आया। भारत एक ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो दुनिया को चौंका देगा। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत अपना खुद का बॉम्बर तैयार करने की कगार पर है। इसे एक बड़े ही गुप्त तरीके से तैयार किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट का खुलासा होते ही चीन और अमेरिका जैसे बड़े देश सकते में आ गए हैं। भारत का यह नया फाइटर जेट, जिसे टेड BF ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर नाम दिया गया है, सिर्फ एक साधारण लड़ाकू विमान नहीं होगा। यह विमान कई मायनों में एक बॉम्बर की तरह काम करेगा। यह पूरी तरह से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जिसका मतलब है कि यह दुश्मन के रडार पर आसानी से नजर नहीं आएगा। इतना ही नहीं, इसकी रेंज और पेलोड क्षमता इसे एक बेहद खतरनाक हथियार बनाती है। अब आपको यह सोचने की जरूरत है कि भारत को ऐसे विमान की आवश्यकता क्यों है। इसका जवाब चीन और उसकी बढ़ती ताकत है। चीन की नौसैनिक और हवाई ताकत का मुकाबला करने के लिए भारत को ऐसे अत्याधुनिक विमानों की आवश्यकता है और टेड BF इसी जरूरत को पूरा करने वाला है। भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जो एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करते हैं। वर्तमान में भारत के पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत नाम के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ये समुद्र के असली बादशाह माने जाते हैं। इनका आकार इतना बड़ा होता है कि इन्हें चलते फिरते द्वीप भी कहा जा सकता है।
इन कैरियर्स पर तैनात फाइटर जेट्स किसी भी देश के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। हालांकि भारत के पास अभी कोई ऐसा स्वदेशी फाइटर जेट नहीं है जो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर सके। वर्तमान में भारतीय नौसेना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर रूसी MiG-29 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन उनमें लगातार तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। यही कारण है कि भारतीय नौसेना इन पुराने फाइटर जेट्स को बदलने की योजना बना रही है और इसी दिशा में भारत टेड BF नाम के नए फाइटर जेट पर काम कर रहा है, जो पूरी तरह से भारतीय तकनीक पर आधारित होगा। टेड BF एक ट्विन इंजन फाइटर जेट होगा जिसमें 2 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे इसकी रफ्तार और ताकत दोनों ही बेहतरीन होंगी। ये पूरी तरह से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जिससे दुश्मन का रडार सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। एरो इंडिया शो में टेड BF के मॉडल को दुनिया के सामने लाया गया और इसकी डिजाइन देखकर हर कोई हैरान रह गया। ये विमान न सिर्फ अमेरिका के F-22 रैप्टर की टक्कर का है, बल्कि इसकी डिजाइन और टेक्नोलॉजी में कई अत्याधुनिक फीचर्स भी जोड़े गए हैं। इस फाइटर जेट को हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस किया जाएगा। इनमें ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी मिसाइलें शामिल होंगी, जो इसे और भी खतरनाक बनाएंगी। इसके अलावा यह विमान हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता रखता है, जिससे यह अधिक दूरी तक उड़ान भर सकता है और लंबे मिशनों पर भी सक्षम रहेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इस फाइटर जेट की पूरी डिजाइन 2026 तक तैयार हो जाएगी और 2030 तक इसके सभी टेस्ट्स पूरे कर लिए जाएंगे। इसके बाद इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। इस फाइटर जेट के आने के बाद भारत की नौसैनिक और हवाई ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। टेड BF फाइटर जेट न केवल समुद्री ताकत को मजबूत करेगा, बल्कि इसे थोड़े से बदलावों के साथ भारतीय वायुसेना के बॉम्बर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसका इंजन इतना शक्तिशाली होगा कि यह ऊंचाई वाले इलाकों में भी बड़ी आसानी से उड़ान भर सकेगा और अधिक पेलोड ले जाने में सक्षम होगा। 2030 के बाद जब यह विमान भारतीय नौसेना और वायुसेना में शामिल होगा, तब भारत न केवल अपनी सुरक्षा को और मजबूत करेगा, बल्कि यह विमान उसे एक वैश्विक सुपर पावर के रूप में भी स्थापित करेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, बहुत ही अच्छी वीडियो, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और भारत के पास बहुत ज्यादा जो है वो इस किस्म के हथियार है, सीक्रेट वेपन्स हैं, जो मतलब अभी पूरी दुनिया के सामने वो लाए भी नहीं है। जैसे कि लास्ट टाइम काली वेपन का हम लोगों ने देखा था ना, कितना वो मतलब इतना डिजास्टर वो जो है वो कर देता है। और ये फाइटर जेट जो है वो बॉम्बर है और इसके अंदर से इतने ज्यादा बॉम्ब एकदम से निकलेंगे। मतलब एमी तो नहीं था, इंडिया को जो है वो 3rd सबसे बड़ी जो है वो पावरफुल कंट्री बना दिया गया। उन्होंने इस चीज के ऊपर काम किया है ना। आपके पास अगर आपकी कंट्री में फौज नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? तो जाहिर बात है, आप पावरफुल हैं तो कोई और कंट्री आपके ऊपर नजर करने से पहले भी 70 दफा सोचे कि नहीं भाई, वो तो इतने उनके पास अच्छे अच्छे वेपन्स है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो अच्छी बात है, अपनी कंट्री को जो है वो स्ट्रांग करना चाहिए। अगर आपकी कंट्री स्ट्रांग नहीं होगी तो आप आगे तरक्की भी नहीं कर सकते। आपको हर टाइम जो है वो डर लगा रहेगा कि यहाँ से कोई बॉम्ब ना आ जाए, यहाँ से कोई मिसाइल ना आ जाए, होता है ना। तो अभी इंडिया के ऊपर कोई भी मिसाइल करने से पहले 70 दफा सोचेगा कि वो तो बड़े पावरफुल है, हम कैसे करें। रशिया को पीछे कर दिया, अब चाइना को पीछे करने की तैयारी है। तो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है भाई, वहां पे आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि दिन रात वहां पे काम हो रहा है। तो बहुत अच्छी, बहुत ही फंटेस्टिक किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।